everyone, welcome to my YouTube channel. So today I am going to what you can say just tell you all my half yearly examination marks और percentage we can say. मैं इस बार नहीं बताने वाली थी हाफ ईयरली में मुझे कितने मिले हैं, बट बताना पड़ेगा ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे मैंने बताना पड़ेगा. ओके फाइन, मैं बताने नहीं वाली थी बट इस बार मैंने डिसाइड किया यस आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड मुझे इस बार थोड़े से कम मिले हैं, मतलब मोस्टली मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में ही मुझे कम मिले हैं. So that's why I'm feeling little nervous, और what I can say little what I can say some like something feeling आ रही थी कि like इस बार नहीं बताएंगे बट बताना पड़ेगा. I'm going to tell you okay. So let's start with my favorite subject, that is maths and SST. So in maths I got कितने मिले मुझे? Okay 67 and 67 out of 80. Okay मतलब 80 out of 67 मिले हैं मुझे. और 100 में अगर बोलेंगे तो 87 आउट ऑफ 100 वी कैन से, विच इज़ नॉट वेरी वेल. आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 70 बिकॉज मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है और पता नहीं क्यों इतने कम मिले मुझे मैथ्स में. मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फर्स्ट थिंग, और मैं मैथ्स में अच्छी हूँ. आई पर्सनली फील दैट मुझे पिछले साल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास नाइन्थ में मुझे 75 से कम कभी नहीं मिले. ओके मतलब आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 75 से कम कभी नहीं मिले. बट इस बार मुझे 70 से भी कम मिले लिटरली. मतलब मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे मैथ्स में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होकर भी बहुत कम मिले. ओके सो नेक्स्ट वन दैट इज SST इज ऑल्सो माई फर्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट. SST और मैथ्स ये दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है. और मैथ्स में तो मैंने बता दिया मुझे कितने मिले. नाउ सेकेंड थिंग इज अबाउट SST. ओके सो SST में मुझे मिले कितने मिले SST में 68 विच इज़ लेस देन 70 ऑफ कोर्स. मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैथ्स और SST मेरे फेवरेट सब्जेक्ट होकर भी इन सब्जेक्ट में मुझे कम मार्क्स मिले हैं लिटरली. मतलब मुझे मुंह भी नहीं दिखाना था मेरे फ्रेंड्स को. लिटरली ऐसा लगा कि फेवरेट सब्जेक्ट होकर भी अगर मैं सबको बोलती हूँ मैथ्स एंड साइंस एंड सॉरी SST आर माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड उस दोनों आई मीन इन दोनों सब्जेक्ट में ही मुझे कम मिले. सो आई फील वेरी बैड आफ्टर नोइंग माई वर्ड कैन से रिजल्ट ऑफ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और PT2 वी कैन से. देन उसके बाद आता है साइंस में मुझे मिले हैं 75 आउट ऑफ 80 एंड 100 में काउंट करेंगे तो 95. ओके सो साइंस में लिटरली लाइक ठीक है और मुझे मिल सकते थे 2 मार्क्स. मेरा कहाँ पे कंफ्यूज हुआ दैट इज फिजिक्स में ना. वैसे MCQ गए हैं 3 मेरे और लाइक समथिंग 1.5 मार्क्स समथिंग फिजिक्स में गए. ओके एंड बाकी के लाइक हाफ मार्क्स कट हुए शायद कहाँ तो वैस लाइक फिजिक्स. ओके सो फिजिक्स के अंदर ना मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा मिरर नहीं लेंस था कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी. दैट्स वाई वहाँ पे मेरे मार्क्स चले गए और बाकी MCQ में गए हैं. पर ना मुझे अच्छे मार्क्स मिलते साइंस में मुझे अच्छा लगता. और ठीक है मतलब इससे भी अच्छा मैं कर सकती थी बट ऑफकोर्स ठीक है अगर हमने कंपेयर किया साइंस के और दूसरे सब्जेक्ट के तो साइंस के अच्छे मतलब ठीक है फाइन है. ओके देन नेक्स्ट कम टू आवर फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश में भी मुझे 72 मिले हैं विच इज़ नॉट वेरी गुड मार्क्स. ऑफ कोर्स इंग्लिश में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एटलीस्ट 75 बिकॉज मुझे ना अब तक मतलब 9th स्टैंडर्ड में बता रही हूँ मुझे 9th स्टैंडर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 76 मार्क्स मिले हैं और कम से कम 71 ओके 71 मिले हैं इंग्लिश में. ओके मेरी वर्ड कैन से मेरे मार्क्स ना इसके अंदर ही गिरते हैं इंग्लिश में. पता नहीं क्यों मुझे इससे ज़्यादा मुझे ग्रोथ चाहिए. ऑफ कोर्स आई नीड सम काइंड ऑफ ग्रोथ. मैं एक जगह पर ही बैठ गई हूँ लाइक मुझे 71 और 76 के बीच में मार्क्स मिलते हैं हमेशा इंग्लिश में. पता नहीं क्यों. तो मुझे इंग्लिश में मिले 72 विच इज़ नॉट वेरी गुड मार्क्स और नॉट दैट मच बैड. मतलब उतनी बुरी नहीं अगर मैं SST और मैथ्स को कंपेयर किया बिकॉज SST और मैथ्स में मेरा मतलब ऐसे दिल टूट गया बिकॉज मेरे फेवरेट सब्जेक्ट होकर भी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले. ओके नेक्स्ट कम टू आवर सेकेंड लैंग्वेज दैट इज मराठी लिया था मैंने. ओके हिंदी नहीं लिया था मैंने, मराठी लिया था. मुझे पर्सनली मराठी अच्छे से नहीं आती बट स्टिल आई गॉट 76 विच इज़ अ गुड मार्क्स. ओके फॉर मी मुझे मतलब मराठी अच्छे से नहीं आती लिखने के लिए पेपर में. ऑफकोर्स मैं बात कर सकती हूँ बट लिखने के लिए नहीं आती मुझे अच्छे से. सो मराठी में 76 मिले मुझे आउट ऑफ 80 सो विच इज़ वेरी नाइस. सो या सो देर आर 1 2 3 4 5 ओके लास्ट वन दैट इज कंप्यूटर की भूल गई थी. कंप्यूटर का पेपर समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स का तो मुझे 50 आउट ऑफ 48 समथिंग मिले. ओके 48 मिले तो 48 मिले मुझे कंप्यूटर इन द सेंस IT. ओके IT में मुझे मिले हैं 48. ओके सो आई व्हाट यू कैन समराइज कि मुझे कितने मार्क्स मिले कितने सब्जेक्ट में. ओके फर्स्ट वन मैथ्स में मुझे मिले हैं 67. साइंस में मुझे मिले हैं 75. SST में मुझे मिले हैं 68. मराठी में मुझे मिले हैं 76 एंड इंग्लिश में मुझे मिले हैं 72. ओके एंड कंप्यूटर आई मीन IT में मुझे मिले हैं 48. ओके सो सारे सब्जेक्ट में मुझे इतने मार्क्स मिले हैं. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इज
शायद एक मेरा व्हाट यू कैन से एक ऐसा था कि थोड़ा सा व्हाट यू कैन से डिसमिस हो गया था इस साल मेरे पढ़ाई में। ऑफ कोर्स मुझे ईज़िली मैथ्स के अंदर 75 से ऊपर मिल जाते थे पिछले साल। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 9 स्टैंडर्ड के बाद। शायद मे भी मेरा वो एटीट्यूड हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे शायद मैथ्स में कम मिले इस बार। बट रियलिटी बताऊँ तो एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, उसी दिन मुझे लगा था इस बार मुझे कम मिल सकता है, इसलिए मैंने मिनिमम 70 तो पकड़ा था। ओके, लाइक आई वाज लाइक 70 तो मिल जाएंगे, पता है पेपर अच्छा नहीं गया बट 70 तो मिल जाएंगे, बट 70 से भी नीचे मिले, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई। शायद फर्स्ट रीज़न होगा इसका मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, शायद। ओके, मे बी इट वुड बी लाइक माई ओवर कॉन्फिडेंस। सेकेंड वन दैट इज़, जब मैंने पेपर लिखा तो तब भी मुझे पता चल गया था कि मुझे मिलने वाले हैं कम मार्क्स, जस्ट बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं था। मतलब इस बार का जो PTDU का एग्ज़ाम का जो पेपर था मैथ्स का, वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी था इन द सेंस, शायद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया था स्टार्टिंग में। मतलब 3 मार्क्स की या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम दिया था कि मुझे 5 मार्क्स के लिए टाइम नहीं था, और केस बेस्ड मैंने इतना फास्ट सॉल्व किया था ना, मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन कैसे छोड़ा नहीं था, मतलब सारे अटेम्प्ट किए थे। बट बहुत जल्दबाजी में, एंड मे बी समवेयर देयर ओनली मेरे मार्क्स कट हो गए। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न इस बार मार्क्स में मुझे कम मिले। और SST में, ओके, SST में मैं बताती हूँ क्या हुआ था। SST, ओके, लिटरली इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट और मुझे मतलब पसंद है SST। ओके, सो SST में ना हाफ मार्क्स कट हो गए मेरे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ना कैसे, मतलब मुझे कैसी आदत है, मैं नोट्स बनाती हूँ। ऑफ कोर्स आई यूज टू मेक नोट्स, एंड मैं नोट्स को जितना शॉर्ट में लिख सके वैसे लिखती हूँ। और मैंने एग्जाम में क्या किया था, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखा था, मतलब बहुत कम लिखा था। ओके, अगर किसी का आंसर मतलब व्हाट कैन से बताना है, दैट इज व्हाट कैन से डिफरेंशिएट बिटवीन, कौन सा था वो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का नहीं गया, पावर शेयरिंग में थे ना, लाइक व्हाट कैन से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में डिफरेंशिएट करना था। ओके, जस्ट एग्जाम्पल यही था क्वेश्चन। ओके, सो मैंने जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट पॉइंट बना के लिखा था, और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ने लिखा था, इसलिए मेरे मार्क्स वहाँ पे कट हो गए। मतलब हर एक क्वेश्चन में आधा एक मार्क तो कट हो गया। और सबसे मेन थिंग दैट इज MCQ में मेरे 3 मार्क्स, या फिर 3 नहीं 4 मार्क्स चले गए। और केस बेस्ड में केस बेस्ड मतलब इस बार अच्छा नहीं गया था। ऑफकोर्स केस बेस्ड में भी मैंने मतलब टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बहुत कम लिखा था, इसीलिए शायद वहाँ पे मार्क्स कट हो गए। सो दैट इज़ द थिंग। और इंग्लिश में मेरे ग्रामर में चले गए। हमेशा ग्रामर में ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। ओके फाइन। सो ग्रामर में लाइक देर आर समथिंग 12 क्वेश्चंस, एंड उसमें से 6 समथिंग राइट थे समथिंग। ओके, आई डेंट रिमेंबर द प्रॉपर एवरीथिंग। ओके, सो कुछ ऐसा था मेरे पेपर, और ये थे मेरे हाफ ईयरली के मार्क्स। आई होप ये मतलब उतने, आई नो ये उतनी भी अच्छे नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट इन माई नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एंड वी विल meet in our next video. Till then, take care and bye.